अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास नॉर्मली हम तीन डेफिनेशन कंसिडर करते हैं। टू ऑफ देम आर ओल्ड डेफिनेशन, वी कैन यूज द टर्म क्लासिकल डेफिनेशन। ये बेटा मैंने यहाँ पे मैं वो किए थे। इसमें एक डेफिनेशन थी बेटा हमारे पास, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दूसरे नंबर पे बेटा हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन आपके पास जी। जब भी कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को लूज कर रहा हो तो वो बेटा हमारे पास जो है ऑक्सीडेशन होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द मॉडर्न डेफिनेशन। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बेटा डिटेल में डिस्कस की थी। इसमें बेटा हम कहते हैं कि इसको ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था आयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज याद रखें, जब कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। इन अदर वर्ड उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, यानी जीरो होगी तो प्लस में चलेगी, ऑलरेडी प्लस है तो फर्दर इंक्रीज होगी, माइनस से इंक्रीज होगी। तो इसलिए बेटा हम लोग ना नॉर्मली से चेक करते हैं increase in oxidation number as well, or oxidation state is oxidation। अच्छा बेटा रिडक्शन जो है वो इसका कंप्लीटली अपोजिट है बेटा। बिल्कुल, ये जो हमने तीन डेफिनेशन लिखी हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, इन तीनों का बिल्कुल बेटा हमारे पास अपोजिट है। इस अपोजिट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा इसमें भी बेटा उसी तरीके से हम पहले नंबर पे डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन की बेस पे। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा आपके पास? लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। जब भी कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर रहा होगा, अब देखिए ना बेटा मैंने यहां पे टर्म कंपाउंड यूज किया है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा, सेकंड कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो इसका मतलब है वो कंपाउंड होगा आपके पास। जब भी कंपाउंड ऑक्सीजन लूज करेगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा, दैट इज नोन एज रिडक्शन। मैं यहां पे आपके सामने बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं बेटा। Fe2O3, ये आयरन 3 ऑक्साइड है। क्या नाम है बेटा? आयरन, ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं? 3 ऑक्साइड। what this 3 is representing? This 3 is representing oxidation state of iron। आपको पता है ना जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम यहां पे सिर्फ आयरन ऑक्साइड नहीं लिख सकते, क्योंकि आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है, +3 भी है। अब बेटा ये जो आयरन 3 ऑक्साइड है, अगर हम इसे हीट कर दें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सच हमें फिजिकल स्टेट की फर्दर टाइम बिंग जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चलें लिख देता हूं, और हम यहां पे हीट यूज कर रहे हैं। ये बेटा हमारे पास 2 मोल ऑफ आयरन प्लस बेटा आपके पास 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गए। अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे आपके पास आयरन 3 ऑक्साइड की जब हम बात कर रहे थे, इट वॉज हैविंग ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ये जो आपके पास है, ये बेटा आपके पास रिडक्शन आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा? रिडक्शन। अच्छा बाय द वे, अगर हम थोड़ा सा और से देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आयरन 3 ऑक्साइड reduced to
आयरन, और इसकी रीजन क्या है बेटा हमारे पास, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, बाय द वे अगर आप यहां पे ना ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट अप्लाई करें या बाकी कंसेप्ट अप्लाई करें, दे आर आल्सो एप्लीकेबल। ये नहीं है कि वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम उसकी बेस पे बेटा डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, आयरन 3 ऑक्साइड क्या हुआ बेटा, रिड्यूस हुआ। ये कुछ बच्चों ने बेटा अभी ज्वाइन किया, थोड़ा सा मैं उनके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट क्विकली जल्दी से रिवाइज भी करवा देता हूँ बेटा, ये ताकि कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को ना हो बेटा। देखिए बेटा, हमने ना कल ऑक्सीडेशन पढ़ा था बेटा, उसमें ना हमने मेन 3 डेफिनेशन पढ़ी थी। क्लासिकल डेफिनेशन जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बेस पे थी, एंड द थर्ड वन वाज इलेक्ट्रॉन मॉडर्न डेफिनेशन। उसी के साथ हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को भी लिंक किया था। आज बेटा हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं, एंड रिडक्शन इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, इसलिए डेफिनेशन में भी हम अपोजिट लिखेंगे। कल हमने कहा था कि हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन, आज बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। यानी जब भी कोई कंपाउंड, मैं स्पेसिफिकली कंपाउंड कह रहा हूं, रीजन ये होगी बेटा कि आपके पास एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा, नेक्स्ट कोई और एलिमेंट होगा, हो सकता है ज्यादा एलिमेंट में हो। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जब आप किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव करोगे, दैट इज नोन एज रिडक्शन। कल हम देखें ना, यहां पे देखें हमने क्या लिखा था, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या था बेटा, ऑक्सीडेशन। आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है बेटा, रिडक्शन। अब बेटा यहां पे हमने ना पहली एग्जांपल लिखी है आयरन 3 ऑक्साइड। ट्रांजिशन मेटल होती हैं, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एक से ज्यादा चार्जेस होती हैं, इसलिए बेटा हमने ब्रैकेट में इसके चार्ज को मेंशन किया। ये बेटा आयरन मेटल में रिड्यूस हो गया, आयरन 3 ऑक्साइड। क्यों बेटा ये रिड्यूस हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। वैसे अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात करते तो वो भी डिक्रीज हो रही है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लासिकल डेफिनेशन में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं बेटा। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाता हूं, गेन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड, अब यहां पे एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, when they are combining with oxygen, when they are gaining oxygen, combining with hydrogen or gaining hydrogen, process is known as reduction. ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन बेटा रिडक्शन। तो ये देखिएगा बेटा आपके पास Cl2 गैशियस प्लस H2 गैशियस, इट इज चेंजिंग इनटू 2HCl गैशियस। अच्छा बाय द वे, अगर आप यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कंसेप्ट अप्लाई करेंगे वो भी एप्लीकेबल होगा। ऑक्सीडेशन में हमने कहा था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप में से कोई भी बच्चा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करे, अनकंबाइंड एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, हाइड्रोजन +1 है, तो क्लोरीन क्या होनी चाहिए, -1। 0 से -1 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो रहा है, लेकिन हम फॉर द टाइम बिंग इस क्राइटेरिया को प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे पास कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन। हम यहाँ पे इस चीज को, ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, इसे बेटा फिलहाल मैं रब कर देता हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि Cl2 गैशियस कंबाइंड विद हाइड्रोजन, आप यहां पे लिख सकते हो गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगेन ये दोनों क्लासिकल डेफिनेशन है। कल भी देखे ना, मैं यहां पे आपको बता रहा था कि ऑक्सीजन की बेस या हाइड्रोजन की बेस पे जब हम डिसाइड करते हैं तो दैट इज नोन एज क्लासिकल डेफिनेशन। ये बहुत कम चांसेस होते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे, लेकिन ऑब्वियसली कोर्स का हिस्सा है तो आपको लाजमी पता होना चाहिए, पूछे तो अच्छी चीज है बेटा। अब बेटा हम एक स्टेप आगे चलते हैं, और अगेन ये वाली जो डेफिनेशन है ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी थी। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन,
दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन बेटा आपके पास। ये बेटा हमारे पास आ जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद है ना, मैंने आप लोगों को बताया था आयल एंड रिग, ये बेटा RIG रिग, और हम यहां पे बेटा लिख सकते हैं रिग में रिडक्शन इज gain of electrons. What is reduction? Reduction is gain of electron. जब भी कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है बेटा, दैट इज नोन एज रिडक्शन। अब बेटा ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो चार्ज नेगेटिव आएगा, इन अदर वर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। मैं इस चीज को बेटा आपके सामने समझाता हूं। ये हम ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज चेंजिंग इनटू कॉपर सॉलिड। अगर आप गौर से देखें तो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर 0 में चेंज हो रहा है। रीजन क्या है? जब भी कोई एलिमेंट, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो चार्ज नेगेटिव आ जाता है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, -2, ऑलरेडी इसके ऊपर चार्ज +2 था, ओवरऑल 0 आ गया बेटा। इसलिए हम यहां पे ये लिख देते हैं बेटा डिक्रीज इन, ये बेटा डेफिनेशन नहीं है सच, लेकिन इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू डिसाइड कि गिवन एलिमेंट इज रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। मैं कुछ और एग्जांपल बेटा आपके सामने लिखता हूं। अब देखिएगा बेटा आपके पास, लेट से आपके पास O है, O2 के बजाय बेटा सिंपल O मैं यहां पे लिख रहा हूं, गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू O-2 ऑक्साइड आयन। ऑक्सीजन वैसे गैसियस एटम में हाईली अनस्टेबल होता है, लेकिन हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज बेटा की। ये देखिएगा बेटा हमारे पास मैंगनीज, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +7, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब बेटा उसके ऊपर इनिशियल चार्ज +7 है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से चार्ज -1 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने से -5 होगा। नेट आंसर हमारे पास +2 आ जाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे मैंगनीज 2 पॉजिटिव। तो बेशक आप इस कंसेप्ट को भी देख सकते हो। दिस इज आल्सो वेरी वेरी हेल्पफुल टू गिव यू द आइडिया कि हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। अब बेटा मैं एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट और आप लोगों को बताऊंगा बिफोर गोइंग इन द फर्दर डिटेल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हम उसके लिए ना स्पेसिफिक एग्जांपल पढ़ेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। वो हम सारी की सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों चीजों से पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। थोड़ा सा बेटा आप लोगों ने मेरा साथ देना है, ठीक है? ये बेटा आपके पास है Cl2 रिएक्टिंग विद ब्रोमाइड आयन एक्वस। ये आगे हम ना आयनिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, कोई आपने फिलहाल परेशान नहीं हो ना। चेंजिंग इनटू 2Cl नेगेटिव एक्वस प्लस Br2। Br2 भी वैसे ब्रोमीन का सोल्यूशन होता है वाटर सॉल्युबल। अब बेटा सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपके पास विच सब्सटेंस इज रिड्यूस। पहला क्वेश्चन, आपके ख्याल में कौन रिड्यूस हुआ बेटा? शाबाश, पहली चीज ये बतानी है बेटा आपने।
जी बेटा, विच सब्सटेंस इज रिड्यूस बेटा? Cl2 बेटा रिड्यूस हुआ। वेरी गुड बेटा, Cl2 हमारे पास क्या हुआ बेटा? रिड्यूस हुआ। कैसे बेटा हमें पता चला कि Cl2 रिड्यूस हुआ? ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और ये मैं यहाँ पे से हाईलाइट, ये है -1, ये रिड्यूस हुआ बेटा। ये सॉरी, इसके बजाय ये बेटा आपके पास आ गई रिडक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज रिडक्शन। अब बेटा आपके पास Cl2 रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ बेटा? ब्रोमाइड आयन। ब्रोमीन मैं नहीं कहा, ब्रोमाइड आयन। ये बेटा हमारे पास कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन। अब बेटा रिडक्शन को अगर हम इलेक्ट्रॉन की बेस की पे बात करें तो रिडक्शन क्या होता है बेटा आपके पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? रिडक्शन क्या है बेटा आपके पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अब मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, काइंडली गौर से सुनिएगा। कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेटा? विच सब्सटेंस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन? ब्रोमाइड आयन। कौन सा सब्सटेंस? ब्रोमाइड आयन। और कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बेटा? Cl2। अगर बेटा ब्रोमाइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज ना करे, अगर ब्रोमाइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज ना करे, क्या Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है बेटा? नो। इट मीन this bromide ion is responsible for reduction of Cl2. This bromide ion is responsible for reduction of what? Cl2. और Cl2 क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। सो इट मीन ब्रोमाइड आयन इज रिड्यूसिंग एजेंट। मैं पहले यहां पे लिखता जाता हूं, फिर मैं एक एक को डिटेल में डिस्कस करता हूं। एजेंट कौन होता है? जो दूसरे के लिए काम करता है। जैसे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, आप सबको पता है, वो खुद ट्रैवल नहीं करते, आप लोगों के लिए ट्रिप अरेंज करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है, खुद नहीं हो रहा रिड्यूस, दूसरे सब्सटेंस को। कैसे रिड्यूस कर रहा है? बाय प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब बेटा मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है? Cl2। अगर Cl2 को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना होती, इफ Cl2 इज नॉट सीकिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, तो क्या ब्रोमाइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता था? अगेन आंसर इज नो। सो इट मीन द Cl2 इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमाइड आयन। क्या कहा मैंने? द Cl2 इज रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमाइड आयन। जब ये ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, ब्रोमाइड क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये देखें, सॉरी, ये देखें ऑक्सीडेशन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा रहा है? Cl2। कौन सा प्रोसेस करवा रहा है? ऑक्सीडेशन। सो दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये बेटा याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को क्या करते हैं? रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज करते हैं। अब इस चीज को माइंड में रखते हुए इनकी बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, कोई डिटेल एग्जांपल नहीं बताऊंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
पहले नंबर पे बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया भी सही, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ब्रोमाइड आयन है, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है। कैसे रिड्यूस कर रहा है? उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो जब उसको प्रोवाइड कर रहा है तो खुद इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। इसका मतलब है कि खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज। तो याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट substance which reduces other substance and oxidize itself। देखो ना बेटा, मैंने आपको क्या कहा है? ब्रोमाइड आयन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। अगर ब्रोमाइड आयन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करेगा तो Cl2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। इट मीन ब्रोमाइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ Cl2। इट मीन ब्रोमाइड आयन इज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये Cl2 में रिडक्शन काज कर रहा है। लेकिन उसे जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसलिए आपने नोट किया, मैंने यहां पे स्पेसिफिकली कहा कि रिड्यूसिंग एजेंट विच रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस, और खुद को क्या करते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज। अभी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन आपको बताना चाह रहा हूं। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं, एजेंट दूसरे के लिए काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अ सब्सटेंस which oxidizes other substance and reduce itself। तो ये देखिएगा बेटा, आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है। अब जहर है, जब ये दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, दूसरा रिड्यूस होगा, खुद ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ये इलेक्ट्रॉन गेनर होता है आपके पास। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट मीन द अदर सब्सटेंस विल लूज इलेक्ट्रॉन, अदर सब्सटेंस विल ऑक्सीडाइज एंड इट विल रिड्यूस इटसेल्फ। अब बेटा बिफोर गोइंग इन द फर्दर डिटेल, मैं थोड़े से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों को पता चले कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड एग्जामिनर पूछता कैसे है। फिर बेटा हम आगे चलते हैं जी। अच्छा याद रखें, अगर दोनों के दोनों हमारे पास प्रोसेस हो रहे हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मैं लिख देता हूं बेटा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे इस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रही होती है। A chemical reaction in which oxidation and reduction occur is known as redox reaction। अच्छा बेटा, इसका ना शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आप किसी भी एक सब्सटेंस को जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हो, जब कंप्लीट रिएक्शन लिखा हो,
तो आप किसी भी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लेते हैं बेटा, कि उस एलिमेंट, उस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज क्या है, क्या वो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, क्या वो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है. इफ देयर इज ए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, either increase or decrease, either reduction or oxidation occur, there must be another substance which will be doing the opposite. तो वो रिएक्शन लाजमी रिडॉक्स रिएक्शन होगा. यानी आपको अगर किसी एक बैलेंस रिएक्शन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई एक एलिमेंट मिल जाता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, आई एम यूजिंग द वर्ड चेंज, either increasing or decreasing, the reaction will be redox reaction. क्योंकि जाहिर है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है तो किसी और सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे. तो ये चीज बेटा आपने याद. मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा बेटा मैं आपके साथ क्वेश्चन वो नहीं करूंगा. ठीक है, वो फिर बाद में हम आगे असल में टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आज. जी बेटा ओएस. सर एक सेकंड उस पेज पे चले जाएंगे, एक जी वर्ड्स बेटा रह गए थे. बिल्कुल जी. मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा था, मैं उसे लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आइडिया हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में. थैंक यू सर. If any element change its oxidation state in balanced chemical equation. देखो बेटा मैंने आयनिक इक्वेशन नहीं कहा, यानी आयन ना हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, जो कंप्लीट आपके पास एलिमेंट और कंपाउंड होती हैं उसकी हम बात करें. केमिकल इक्वेशन, देन reaction will be redox reaction. उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई एक सब्सटेंस अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि आइदर इट इज गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन. उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देयर मस्ट बी अनदर सब्सटेंस व्हिच विल बी डूइंग द अपोजिट. यानी अगर आपने जिस एलिमेंट को प्रेडिक्ट किया वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास लूज कर रहा है, तो देयर मस्ट बी अनदर सब्सटेंस which will be gaining electron and so on. तो ये बेटा मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल से भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. मैंने क्या बात की है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, अगेन फिजिकल स्टेट की हमें फॉर द टाइम बिंग जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिख देता. इट इज चेंजिंग इनटू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. अब बेटा आप सबको आइडिया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकंबाइंड एलिमेंट इज जीरो. सो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, जीरो. अब ये कंपाउंड है, हम सबको पता है सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है 2-. ये मैंने आप लोगों को लिस्ट भी प्रोवाइड की थी और हम कंटिन्यूसली ये चीज पढ़ते जा रहे हैं. अगर बेटा इस सल्फेट के ऊपर चार्ज 2- है और ओवरऑल न्यूट्रल है, तो जिंक के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए बेटा ताकि ओवरऑल आंसर 0 हो जाए, तो 2 पॉजिटिव. सल्फेट के ऊपर अगर चार्ज -2 है, आपको पता ना ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं अगर सिमिलर चार्जेस हैं. ये देखें जिंक सल्फेट, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई. सो दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन. अब आप में से बहुत सारे इस बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन. आप कैसे कह सकते हो रिडॉक्स है, क्योंकि रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होने चाहिए. तो आंसर इज वेरी सिंपल, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन.
So there must be some substance, there must be some ion, molecule, anything which is gaining electron. और अगर हम गौर से देखें, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन है, सल्फेट के ऊपर चार्ज -2 है, तो कॉपर के ऊपर +2 है। कॉपर पे क्या है? +2। Uncombined element, its oxidation state is 0. So now you can clearly see this thing कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास डिक्रीज हो गई। सो दिस वन इज रिडक्शन। अब आपको क्लियरली आइडिया हो गया कि हमें कोई एक एक चीज नोट करने की जरूरत नहीं थी। हमने इस केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ये देखा, इफ वन सब्सटेंस, स्पेशली वन एलिमेंट, इज चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होनी चाहिए या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होनी चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। आई एम यूजिंग द वर्ड चेंजिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। चेंजिंग मीन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन विल बी रिडॉक्स रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल और आपसे पूछता हूं, और आपने ना हमेशा ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करना है फुल इक्वेशन में, कि ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन तो यहां पे लिखे हुए नहीं होंगे। ऑक्सीजन और इन चीजों को आपने नहीं देखना। कैल्शियम कार्बोनेट चेंजिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटे क्या ये रिएक्शन विच इज थर्मल डिकम्पोजिशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन है एंडोथर्मिक में। क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? नो, दिस इज आवर क्वेश्चन। अब मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा चलें पहले आप इसको देखें, क्या ये रिडॉक्स है? कैल्शियम ग्रुप 2 की मेटल है। कैल्शियम किसकी है बेटा? ग्रुप 2 की मेटल। अब आप अपने नोट्स चेक करें बेटा, नोट्स में हमें क्या लिखा था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इन कंपाउंड इज ऑलवेज, जी बेटा क्या लिखा था हमने? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट इन कंपाउंड इज ऑलवेज, क्या लिखा हुआ है? शाबाश, जल्दी से बताएं। +2। वेरी गुड बेटा। तो इसका मतलब है ये कंपाउंड है, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव, ये भी कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव। कैल्शियम तो चेंज ही नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज ऑलवेज -2। ऑक्सीजन भी चेंज नहीं हो रहा। ऑक्सीजन क्या होती है? -2। एक ऑक्सीजन -2 है। अब बेटा हम यहां पे कार्बन को, ये भी ऑक्सीजन -2 है भाई, हम कार्बन को देख लेते हैं जी। वेरी गुड बेटा, इट्स नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी गुड मोहम्मद बेटा। अगर बेटा हम यहाँ पे कार्बन को देखें तो कैल्शियम जो है वो आपके पास 2 पॉजिटिव, कार्बन को हमने X कह दिया, 3 इंटू ऑक्सीजन -2 इज 0, X की वैल्यू +4 आ गई। यहां पे बेटा कार्बन को हमने X का 2 इंटू ऑक्सीजन इज -2, ये 2 ऑक्सीजन है इसलिए बेटा मैंने 2 लिखा। ये 3 ऑक्सीजन है इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे 3 लिखा। ये 3 इस 3 की वजह से, मैं शेडेड भी कर रहा हूं साथ में, ये 2 इसकी वजह से। ओवरऑल कंपाउंड तो यहां पे भी बेटा X की वैल्यू +4। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। सो इट्स नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन, मैंने ये नहीं कहा एवरी थर्मल डिकम्पोजिशन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। नो, कहीं पे मैंने एवरी कर, मैंने कहा कि ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन है एंड दिस रिएक्शन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन में कुछ रिएक्शन रिडॉक्स भी हो सकती हैं। क्या हो सकती है बेटा? मैं यहां पे आपके सामने डिस्कस करता हूं। मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड, अब ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड
प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस प्लस ऑक्सीजन गैसेस। अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये पता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकंबाइंड एलिमेंट इज जीरो। यानी अगर प्योर एलिमेंट हो, कंपाउंड ना हो, आयन ना हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो। ऑक्सीजन यहां पे जीरो है, ऑक्सीजन यहां पे क्या है बेटा? जीरो। और इन कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, बस दैट इज मोर देन इनफ। हमें कोई इंडिविजुअल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ना ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इट इज ऑक्सीडाइज, सो दिस रिएक्शन इज व्हाट? रिडॉक्स। बाय द वे दिस रिएक्शन इज आल्सो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बेटा कहीं पे मैंने ये नहीं कहा कि एवरी थर्मल डिकम्पोजिशन इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, नो। हम ये कहते हैं कि ये वाली जो थर्मल डिकम्पोजिशन है, वैसे ये पेपर में बहुत कॉमनली एग्जामिनर पूछता भी है, इसको लाजमी देखिएगा, दिस थर्मल डिकम्पोजिशन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये वाला रिडॉक्स है। और अगर कोई बच्चा ज्यादा क्यूरियस हो, वो कहे कि सर ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को आप चेक करें बेटा। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +5 है और यहां पे बेटा +4 है। अगर आपने कैलकुलेट करनी है बेटा तो आप लिख सकते हो NO3-1 चार्ज होता है, नाइट्रोजन को बेटा आप X कह सकते हो, +3 इंटू -2 इज -1, X की वैल्यू +5। या फिर आप यूं भी लिख सकते हो MgNO3 ट्वाइस, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है +2, नाइट्रोजन 2 टाइम है 2x, +6 ऑक्सीजन है 3 × 2, ये 3 ये 2, ये देखें बेटा ये 2 और ये 3 इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेटा आपके पास 6 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, +2 + 2x -12 इज इक्वल टू 0, 2x - 10 इज इक्वल टू 0। एक मिनट, ये क्या हो गया? और आपके पास 2x इज इक्वल टू +10 और x इज इक्वल टू 5 + 5। तो जो आपके लिए इजी हो, चूंकि हम सबको पता है नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज होता है, सो वी डिड द कैलकुलेशन। लेकिन हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं थी, वी जस्ट लुक एट दिस ऑक्सीजन एंड वी सॉ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अनकंबाइंड एलिमेंट इज 0, इसलिए बेटा हमने इसे 0 कर दिया जी। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा? अब मैं आपको थोड़ी सी क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट? ये बेटा शाबाश, जल्दी से बताएं बेटा आप लोग जी। जी बेटा क्या कहते हैं जी? कुछ क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं बेटा ताकि थोड़ा सा आपको पता चले हमने जो पढ़ा है इसको अप्लाई कैसे करना है बेटा। जी बेटा सी बच्चे कह रहे हैं जिंक एटम आर ऑक्सीडाइज एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज। ठीक है बेटा, हम एक एक को देखते हैं। कॉपर आयन आर ऑक्सीडाइज, ये गलत है। कॉपर के ऊपर ऑलरेडी आप देख सकते हो 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे 0 है, तो ये बेटा आपके पास गलत है। कॉपर आयन आर रिड्यूस बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन। अब नो डाउट कॉपर आयन रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऑक्सीडेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग।
जिंक एटम आर रिड्यूस, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 जा रही है, दिस इज रॉन्ग। तो आपके पास सी इज द आंसर। अच्छा 2 को देखिएगा बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। ए बेटा, अच्छा देखिए बेटा, वेरी गुड बेटा। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है व्हेन मेटल एटम ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एटम है, इसका मतलब है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज। कंबाइंड विद ऑक्सीजन इज नॉट कंपल्सरी। यहां पे इस इक्वेशन में आप देख सकते हो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, बट इट इज नॉट कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही रॉन्ग है, और प्रोटॉन तो हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, प्रोटॉन हमारे पास नहीं होता। तो आपके पास ए इज द आंसर, माशाल्लाह। ठीक है, ये बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। विच रिएक्शन रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, शॉर्टकट तरीका बेटा मैंने आपको बताया हुआ है। अब आपने देखना है डी बेटा, वेरी गुड, जिंदाबाद आप, माशाल्लाह। कैसे बेटा डी, अनकंबाइंड जिंक है, +2 में चेंज हो रहा है। मैंने आपको कहा अगर किसी भी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो तो ये बेटा आपके पास सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl, यहां पे भी सिल्वर क्लोराइड प्लस सिल्वर 1+1 और क्लोराइड -1 अनचेंज है। बेरियम ग्रुप 2 है +2, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, हाइड्रोजन +1, OH -1, इनमें किसी में भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, ये बेटा। अच्छा बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन। किधर किया जी, हम इसको रिडॉक्स को हटा लेते हैं। मैं एक और आपके साथ चीज डिस्कस करता हूं। ये वाला क्वेश्चन बताइए, ये वर्कशीट और वो दूसरी दोनों मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा इसमें ना सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, एंडो एक्सो के भी क्वेश्चन होंगे, बाकियों के भी, एंडो एक्सो के हमने किए भी थे, मैंने इसकी वर्कशीट दी थी। ये बेटा बताना है आपने, शाबाश। विच एलिमेंट इज रिड्यूस, 48 बेटा, विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। ई बेटा, आप कह रही हैं कि क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, और आपको कैसे पता चला बेटा कि क्लोरीन रिड्यूस हुआ है बेटा, क्राइटेरिया क्या है बेटा? Chlorine is uncombined over here, am I right? Oxidation state of uncombined element is 0. हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है, एक्सेप्शन थी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 हाइड्राइड। तो HCl इज नॉट ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो HCl में हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, ओवरऑल 0 है, तो Cl के ऊपर माइनस चार्ज होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडॉक्स बेटा। सब बच्चों को बेटा समझ आ रही है जी? एक मिनट बेटा मुझे दीजिएगा जी, सिर्फ एक कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट। सॉरी बेटा, वो असल में इंपॉर्टेंट कॉल थी तो मैंने कहा चले। अच्छा, अच्छा बेटा ये वाला क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, शाबाश 44। बेटा हर एक बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, मैं देख रहा हूँ
दो तीन बच्चे हैं बस वही रिप्लाई कर रही होती हैं बेटा, हर एक बच्चा बेटा, एवरीवन। आप इस टेंशन में मत रहें कि जी आपके पास आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, बस आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है बेटा जी, शाबाश एवरीवन। जी बेटा जी शाबाश। क्वेश्चन नंबर 44। बी, अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट आंसर इज बी। ओके बी बेटा। और कोई बच्चा बेटा, दो बच्चों ने बी का है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टूडेंट भी आंसर दें। पहले नंबर पे कह रहा है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट बेटा? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो खुद क्या हो बेटा? ऑक्सीडाइज। रिड्यूस अदर इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। ओके, इसका मतलब इसने खुद ऑक्सीडाइज होना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज होना चाहिए। वैसे इसमें जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है वो ब्रोमाइड है। देखो क्लोरीन 0 से -1, खुद आपके पास क्या हो रहा है? रिड्यूस। इसका मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Br -1 से 0। अच्छा -2 बेटा इसलिए भी गलत है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज चार्ज ऑन सिंगल एटम। सिंगल की बात हम करते हैं तो 2Br के ऊपर -2 है, 1Br के ऊपर -1 है। तो ये बेटा जी शाबाश, क्या आंसर आप लोगों ने बताया? -1 से 0, बी इज द आंसर। बेटा सब बच्चों को समझ आ रही है? जी बेटा मैं नाम नहीं ले रहा, आप खुद ही बेटा मुझे बता दें, बेशक थम्स अप कर दें। ठीक है, और बेटा जी नहीं आप तो माशाल्लाह एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी बेटा माशाल्लाह जी। और बेटा और किस बच्चे को कोई किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा जी? वेरी गुड बेटा जी। तो अब आपने भी बेटा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, बताना है बेटा मुझे आंसर जी। ठीक है ना, आप भी चैंपियन हो बेटा जी, शाबाश जी। ये बॉन्ड एनर्जी को हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ये हमने वैसे ही किया हुआ है बॉन्ड एनर्जी वाला। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बेटा देखिएगा, ये क्वेश्चन है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। मैं थोड़ा सी से जूम कर देता हूँ बेटा ताकि आप लोगों को सबको प्रॉपरली नजर आए बेटा। आयरन 2 क्लोराइड, आपको पता है ना ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रांजिशन मेटल के केस में हम ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं क्योंकि दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे हैव व्हाट बेटा? वेरिएबल, एक से ज्यादा। हम सिर्फ आयरन क्लोराइड नहीं लिख सकते थे क्योंकि हमें फिर पता ना चलता कि 2 है या 3। react with chlorine and changing into this beta जी। ओके, which statement about this reaction is correct? पहले ऑप्शन एक एक को हम देखते हैं। आयरन 2 आयन आर रिड्यूस टू आयरन 3, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? रिड्यूस, रिड्यूस मीन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बेटा डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन? आयरन 2, आयरन 3, is there decrease? No, very good beta, answer 1 is wrong। okay, chlorine act as reducing agent। अब देखो बेटा उसने कहा है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद है दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। रिड्यूस अदर। अब बेटा मुझे ये बताइएगा क्या ऐसे ही है कि क्लोरीन खुद को रिड्यूस कर रहा है? Cl2, Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 बेटा।
यहाँ पे आयरन 3 है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, क्योंकि 3 क्लोरीन है ना बेटा आपके पास, तो माइनस आपके पास 3 और आयरन +3, एक क्लोरीन के ऊपर -1। तो क्या क्लोरीन खुद को रिड्यूस कर रहा है बेटा, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है? तो ये तो खुद को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन यहां पे तो लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद होता है ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो ये ऑप्शन भी क्या होगी बेटा, गलत हो गई। ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग हुई? क्लोरीन इज Cl2 is reducing itself. Cl2 act as oxidizing agent. Cl2 act as what? Oxidizing agent. ये आयरन 2 को आयरन 3 में ऑक्सीडाइज करा रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन। आयरन 2 आयन ईच लूज एन इलेक्ट्रॉन। तो आप बेटा क्लियरली देख सकते हैं आयरन 2 से आयरन 3 में चेंज हो रहा है, +2 से +3, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कितने यूनिट इंक्रीज हो रहा है? 1 यूनिट, तो वी आर राइटिंग +1 इलेक्ट्रॉन। ये इंफॉर्मेशन। Cl2 मॉलिक्यूल रिड्यूस टू क्लोराइड आयन, यस वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 0 से -1। तो ये भी बेटा हमारे पास ठीक है। तो आंसर 3 एंड 4, डी इज द आंसर बेटा। ये बेटा हमारे पास राइट आंसर आ गया। अब बेटा कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ रहा है? अभी मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बताया, मैं सिर्फ और सिर्फ यही चीजें आप लोगों को रीइंफोर्स करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आ रहे इंशाअल्लाह ताला जी। है बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई चीज बेटा जी अभी नहीं है? गुड, शाबाश बेटा जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे। अच्छा दिस, अच्छा ये देखें बेटा, मैग्नीशियम एटम अंडरगोज द ऑक्सीडेशन व्हेन इट रिएक्ट विद दिस, explain how this equation show that magnesium is oxidized। अच्छा उसने ना हमसे कोई क्राइटेरिया नहीं पूछा होगा, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैग्नीशियम अनकंबाइंड एलिमेंट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहां पे बेटा इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्टेबल है, क्यों? क्योंकि जाहिर है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज से मुराद होता है इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, although electron are not shown here, but still that is also क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो ये आसान सा था आंसर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज। वेरी गुड बेटा। अभी मैं और आपके साथ फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एक आध और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ ताकि मेरी तसल्ली हो जाए कि यस। अब बेटा ये हर एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 22 बेटा, एवरीवन बेटा, शाबाश, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, शाबाश एवरीवन। जी बेटा जी, शाबाश। Which statement about oxidation and reduction are correct? Option number 1, reduction can involve loss of oxygen. Yes, कैन इन्वॉल्व, नॉट ऑलवेज बेटा आपके पास इट कैन इन्वॉल्व। हम कहते हैं वेरी गुड बेटा। भी मैं बताता हूँ यहाँ पे एक एक को डिस्कस कर लूँ फिर। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ठीक है बेटा आपके पास। एंड रिडक्शन इन्वॉल्व, देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास गलत है, ई इज द आंसर। आपको याद है ना मैंने आपको बताया रिग एंड आयल,
रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेक, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बेटा आपके पास थर्ड इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, 1 and 2। तो ये बेटा आपके पास